सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। सत्संग की महिमा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं, संसार के प्रति हमारा लगाव है, उन्हें सत्संग के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न ब्रह्मांड और न स्वाध्याय। तपस्या, त्याग, निष्ठा और दक्षिणा से भी मैं वैसा पसंद नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, भक्त और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री, अंतर्ज्य आदि रजोगुणी एवं गुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा अनुभव प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानो, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, नैश्य, धर्मव्याध, दूजा, व्रजनी, गोपियां, यज्ञपत्नियां और दूसरे लोग सत्संग के प्रभाव से उसे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न ही महापुरुषों की उपासना की। इसी प्रकार मैंने व्रत, चंद्रायन आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं, बस केवल सत्संग के प्रभाव से जो मुझे प्राप्त होती है। गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, नारी आदि नाग, ये तो साधन साध्य के समान है, सबका ही मूल बुद्धि थे, कुछ जानते ही नहीं थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति की और कृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक लोग सांख्य, दान, तपस्या जैसे की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त होती, परंतु सत्संग के द्वारा में अत्यंत सुलभ हो जाता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवान मौजूद रहते हैं। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे घर से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के गल पर लगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु तुम्हें सुख कारक नहीं जान पड़ती। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्हें बहुत सी रात्रियाँ, मेरे रास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे छत के समान थी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल के समान थे। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही गोपियाँ परम प्रेम के द्वारा मुझ में उत्पन्न हो गई कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति नहीं रहते। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती। वे मुझे भगवान न जाने तो प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझे देने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधन ही सैकड़ों हजारों भक्ताओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मसमर्पण एक मन की शरण संपूर्ण रूप से करना, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुनता हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपको शरण लेना चाहिए? मेरा मन किसी भी विधा में लगता है, आप कृपा करके मुझे पूरी बात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है, वह साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष भी है, क्योंकि वे ही नित्य वस्तु को सत्ता स्मृति वे ही पहले अनाहत
पूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है, तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत शुद्ध चिंगारी के रूप में प्रकट होता है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर क्या बंद कर लेता है। और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा, पश्चिम, मध्यम और बैकरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्र गुदा से मलमूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, मैं तत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। अब चला दे। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि का ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक परमेश्वर था, जैसे उपजाऊ के बोया हुआ बीज शाखा पुष्प आदि अनेक ब्रह्मांड बनता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर भी अनेक गुण प्रकट होते हैं। जैसे तांबू के खाने वाले में वस्तु बोध रहता है, वैसे यह सारा विश्व परमात्मा में ही बोध है। जैसे सूर्य के बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूर्य वस्तु के बिना भी रह सकता है। सूर्य के बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं, किंतु सूर्य है जो वस्तु न रह सकता है। वैसे ही इस जगत के में रहने में भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार में अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस कर्म के फल में मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़े हैं और 3 गुण तने हैं। 5 बुद्ध की मोटी 5 शाखाएं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखाएं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें वास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्य मंडल का भेदन कर जाने वाले मुख्य पुरुष के संसार चक्र में नहीं पड़ते, जो ग्रस्त शब्द, रूप, रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं। वे कामना से भरे हुए होने के कारण वीर के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजन के समान है और वे इसका फल भोगते हैं। वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है, वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुणों के द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की गाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव का परमात्मा स्वरूप होकर उस गति रूप लक्षणों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित हो जाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हंस रूप से संघादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सबको रजता ये तीनों बुद्धि के धन है, आत्मा के धन। सत्व के द्वारा रज और तम इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त करने की चाहिए। सत्व के द्वारा रज और तम इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त करने की चाहिए। तदनंतर सत्व की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है, तभी जीव को मेरे भक्ति रूप प्रदर्शन की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तु का सेवन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है और तो मेरे भक्ति रूप प्रदर्शन में प्रवर्तन
यदि सात्विक हो, शास्त्र पढ़े, चल रहो, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन, ज्ञान, मंत्र, संस्कार, ये 10 वस्तुएं भी सात्विक हो तो सत्वगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की, तामसिक हो तो इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक, और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुतः राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कान तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतर्ग्रहण शुरू होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बासों की जगह से आग पैदा होती है और वह उनके सारे को जलाकर शांत हो जाता है। वैसे ये शरीर गुणों के व्यसन में से उत्पन्न हुआ है, विचार और मंथन करने पर इससे ज्ञानात्मक प्रवृत्ति होती है और वह समस्त शरीरों के शांत हो जाता है। ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रकट हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापन आदि की प्राप्ति होती है। फिर यह करो यह मत करो इस प्रकार के उनकी निषेध का विचार होता है। तब अंतर्गम की शुद्धि करने का यह बात कही जाती है। जब अंतर्गम शुद्ध हो जाता है तब कर्म संबंधी व्याग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती है। भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास होता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यही इस पुस्तक का अभिप्राय है। तो विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाधिपति होती है और वह समस्त शरीरों के गुणों को वश करके शुद्ध शांत होती है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते गदर बकरे समान दुख सहन करके उन्हीं को ही भोगते रहते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञान व अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म ईश्वरादि से में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सदा भ्रम ही है, तब उसका सत्य प्रधान मन और झुक जाता है, उससे व्याप्त होता है बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का ताका बन जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपने दुर्बुद्धि के कारण काम के धंधे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी काम बस करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर कि इन कर्मों का अंतिम फल दुखी है उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण तमोगुण के वेग से क्षिप्त होता है, तथापि उसकी जीवन कदर उसके विषयों में दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होगी। साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु को विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से अपना मन लगाओ और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देकर तनिक भी हो गए बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुट जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य संकादी परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को स्वभाव से खींचकर विराट आत्म में नहीं साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप में। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से संकादी परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, संकादी परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया। संकादी परम ऋषि ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में सही रहता है? चित्त गुणों में सही रहता है विषयों में, और गुण भी चित्त की एक प्रति रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पारों को मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के
ये उद्धव, शंकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु, इसके उनके पूछने पर उसमें मैंने जो कुछ कहा है तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तुनाथ से समझता नहीं है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूंगी तो किस जाति गुण क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर बोलूं? देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन है? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार द्वारा समझ लीजिए। मित्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है। मन है जो चिंतन करते करते विषय में लिप्त हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। यह बात सत्य है, तथापि विषय और स्थिति दोनों ही मेरे स्वरूप जीव के देह हैं, उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती है और बुद्धि की वृत्तियां हैं। सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुल्य तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुल्य स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की विभिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निगत नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रमादि भेद, स्वर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे क्या है, जैसे स्वप्नदर्शी बंद कर दिया पुरुष के द्वारा देखे वो सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुसुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुसुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है। मेरी माया से ये दिखाई देती है, मैं सोया हूँ, मैं जाग रहा हूँ और आत्मा में निदान कर सकते हैं। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सब पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान करके सकल संस्कृत के आधार
मन अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझें। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान रूप आत्मा एक अनेक शब्द हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और शब्द के समान माया है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरी होकर आत्मा के अनुभव है मालूम है। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए अपने भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करना समर्थ नहीं हो सकता। देह पाक पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्ध वश खड़ा है या बैठा है, या देववश कहीं गया है या आया है। नश्वर शरीर संबंधी के बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक कर्म जब तक है तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है, परंतु आत्मवस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरोप स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता और अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को नहीं मानता, स्वप्न पुरुष जगते ना है। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए यहाँ आया हूँ। बिना भगवान कृष्ण है और सनकादि ब्रह्मांड को तत्व ज्ञान देना कि चित्त और ये मन जो है एक हो जाता है। कैसे ऐसा समझो विप्रो, मैं योग सांख्य सत्य मधुर भाषा तेज स्त्री कीर्ति और दम इंद्रिय निग्रह इन सबका परम गति परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं। मुझ में प्रतिष्ठित है क्योंकि मैं सबका और आत्मा। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं है और नित्य है। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सत्वादि गुणों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों के द्वारा मेरी महिमा का गान। जब उन परम ऋषियों ने बड़ी माती मेरी पूजा स्तुति कर दी, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने काम को लौटाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति योग की महिमा का ज्ञान मिलेगा। भक्ति योग की महिमा। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आपको कल्याण के अनेक साधन बताते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अपनी भक्ति योग को निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बताया है, क्योंकि इसी से सब और से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही अनन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के पेड़ से प्रलय के अवसर पर मुक्त हो गई। और डूब जाए तो वेदवाणी भी लुप्त हो गई। फिर जब सृष्टि का समय आया, तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयं मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, कुलय, अत्रि, पुलस्त्य इन 7 प्रजापति महर्षियों ने जन्म दिया। तदंतर इन ब्रह्म ऋषियों की संतान देवता, दानव, कुहक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्नर, किन्नर, नाग, राक्षस आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं, सब उनके कारण भिन्न भिन्न है। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेक भेद है। इसलिए वे सभी
अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उसे विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित नहीं है, इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बताते हैं। आत्मकल्याण के साधन एक नहीं है, अनेक है। पता लग रहा है मैं कह रही हूँ